हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम डीपीपी 2 जो टेलीग्राम पर डीपीपी 2 डाला गया था उनका सॉल्यूशन अभी मैं करने वाला हूं। आपसे मैं उम्मीद ये रखता हूं कि आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ डाउट आए तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कर लीजिएगा, हेल्प लेकर के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका, खास करके बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे अटेम्प्ट लगा के कीजिएगा। यदि आपसे नहीं हो पाता, यदि आप वीडियो के भी माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऑफिस में आकर के किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चाहे सर हो चाहे हम हो, पूछ सकते हैं। तो चलिए डीपीपी 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डीपीपी 2 इस प्रकार का कोई मिला होगा आपके पास, पेज मिला हुआ कहां पर, तो टेलीग्राम पर हाथ का लिखा हुआ है, देख लीजिए, और ये मिल गया होगा। ठीक होगा ना। उसके बाद जब आप ये बना लिए होंगे तो फिर आपको एक मोटिवेशन है आपके लिए, सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करेंगे। दोस्त, सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डीपीपी 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था। डीपीपी 1 में हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। डीपीपी 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो था इफ ए इक्वल टू 0i माइनस आई 0 प्रूफ करना था आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार गुना करने पर ये i2 आता है। i2 दर्शाता है कि 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। तो चलिए जो हमें दिया हुआ था वहां से चलते हैं। दिया हुआ हमें गिवन दैट मतलब दिया है, क्या दिया है दोस्त, a इक्वल टू दिया है अपने को 0i माइनस आई और 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हमें निकालना है ए स्क्वायर। प्रूफ करते वक्त हमें क्या देखना है, ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ से चलते हैं। प्रूफ में करना है ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुना ए होता है। तो ए कुछ दिया हुआ है अपने को 0 आई माइनस आई और 0। जब इसको इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा 0i माइनस आई और 0। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का क्या चलते हैं दोस्त, कॉलम चलते हैं। तो हम 0 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई गुना आई, ये प्लस में आई है, ये माइनस में आई होगा तो माइनस में आई स्क्वायर हो जाएगा, कोई डॉट नहीं। नेक्स्ट करेंगे तो हमें हो जाएगा क्या, 0 गुना आई 0 और आई गुना 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस चीज को, इस रो को इस कॉलम से फिर इस कॉलम से करेंगे तो हमें हो जाएगा आई गुना 0 कितना, माइनस आई गुना 0 0 हो गया। फिर क्या करेंगे दोस्त, यहां पर इस 0 को अब माइनस आई से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इससे यदि हम इसको करते हैं तो हमें हो जाता है कितना, आई गुना माइनस आई तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर। फिर 0 गुना 0 कितना हो गया 0, कोई डॉट। अब आपको पता होगा दोस्त कि आई स्क्वायर का मान होता है कितना, -1। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। यहां पे हम लिख देते हैं, आपको आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ठीक है ना, ये मान होता है। तो आई स्क्वायर का जगह क्या बैठाएंगे, -1। तो आई स्क्वायर के जगह -1 पहले से लिखा हुआ है, क्या माइनस दिया हुआ, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए माइनस पहले से है ही और -1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्त तो आपको हो जाता है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या 1। देखिए तो क्या ये i2 के इक्वल है, क्या i2 का मतलब है क्या ये i2 है या नहीं, तो बोलोगे जी i2 है। i2 मतलब 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या हो गया दोस्त, i2 हो गया। ठीक है ना। यही चीज हमको प्रूव भी करना था, देख लीजिए। अब लिख देंगे हम क्या,
देख लीजिए हम LHS से चले थे और आगे अपने को क्या RHS, तो क्या लिख देंगे प्रूफ, ठीक है ना। LHS में क्या था, a स्क्वायर था, ये आपको LHS था LHS, और I2 क्या होता है RHS, इसे लिख देंगे LHS इक्वल टू क्या RHS, प्रूफ, प्रूव्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं आप लोग के बीच, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्त, लिखा हुआ था इफ पी एक्स इक्वल टू, ये डाटा दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू, ये कहता है देन प्रूफ दैट पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई, पी एक्स प्लस वाई। देख लीजिए दोस्त आपको क्या सब दिया हुआ है, वहीं से बात करते हैं, जो सब दिया है उससे बात करते हैं। यदि इधर px है, इधर क्या है दोस्त px है, इधर यदि px है तो एंगल में हर जगह देख लीजिए x है, एंगल में हर जगह क्या है x है। यदि हम py निकाल लें, py लिखे अपने मन से, क्योंकि py का हमको जरूरत है, py लिखे तो एंगल में हर जगह y हो जाएगा, एंगल में हर जगह क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो मतलब cos y sin y माइनस sin y, और यहां पे क्या हो जाएगा cos y, ठीक है ना। आप कहोगे जी भाई बिल्कुल ठीक। अब हम देखते हैं क्या एंगल में हमें पी एक्स प्लस वाई का जरूरत है, क्या हम पी एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी एक्स पी एक्स प्लस वाई निकाल लीजिए, एंगल में हर जगह क्या लिखिएगा एक्स प्लस वाई लिखिएगा, तो चलिए लिख देते हैं कोस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा बताइए इधर कोस x प्लस वाई। एंगल में यदि px था तो एंगल में हर जगह x था, py हुआ तो एंगल में हर जगह क्या हुआ y हुआ, और एंगल में यदि px प्लस y है तो हर जगह क्या हो गया x प्लस y हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए हमें चलना है कहां से, हमें चलना है px LHS से चलते हैं, LHS से कहां से चलते हैं दोस्त LHS से, LHS से, LHS में क्या है तो px इंटू क्या है py है, px भी अपने को पता है ये चीज दिया हुआ है, py भी अपने को पता है ये चीज दिया हुआ है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। px क्या है cos x sin x माइनस sin x cos x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको py वाले को, py वाले को, py क्या हो जाता है बोलिए दोस्त cos y sin y माइनस sin y cos y, कोई डॉट बोलोगे जी नहीं आता, कोई डॉट नहीं। अब कहेंगे भाई मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं रो बाय कॉलम करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे, चलेंगे या नहीं आप कहोगे जी बिल्कुल चलेंगे। तो cos x cos y sin x माइनस sin y, ठीक है ना, यानी कि माइनस में हो जाएगा, मतलब यहां पे लिखेंगे cos x cos y माइनस sin x sin y, लिखेंगे या नहीं जी भाई बिल्कुल लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस चीज को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा sin y cos x, फिर cos y sin x, हम लिखेंगे क्या cos x sin y, फिर बीच में क्या हो जाएगा दोस्त प्लस हो जाएगा, क्या तो आप बोलोगे क्या cos y sin x, कोई डॉट बोलोगे जी नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए, इस चीज को हम गुना करेंगे इसके साथ तो अपने को हो जाएगा माइनस में क्या sin x वही cos x sin sin x cos y माइनस में sin x cos y, बीच में माइनस देंगे, फिर क्या cos x sin y, कोई डॉट बोलोगे जी नहीं। अब हम कहेंगे फिर अगले स्टेप करो, इसी चीज को गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा आपको क्या, इसको करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा अपने को क्या, तो बोलोगे भाई cos x
यदि इसको इससे करेंगे तो अपने को हो जाएगा दोस्त, अपने को हो जाएगा, इसको करेंगे इसके साथ तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, बीच में प्लस कोस एक्स कोस वाई, कोई डॉट बोलोगे जी नहीं यहाँ तक कोई डॉट नहीं, ठीक है ना, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम करेंगे क्या, यहां पे फॉर्मूला पढ़िए एक बार, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या चीज का फॉर्मूला होता है दोस्त, आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है अपने को कौन चीज, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपना हो जाता है कोस एक्स प्लस वाई, वाई डॉट, नेक्स्ट क्या है साइन एक्स साइन वाई, उसके बाद क्या है प्लस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई, मतलब कोस ए प्लस बी का, मतलब कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब हो गया आपको क्या साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। यहां पे माइनस पहले यदि दोस्त कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है साइन एक्स कोस वाई, फिर क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स साइन वाई, मतलब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपको प्लस में, तो माइनस में क्या आ जाएगा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए क्या है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब क्या कोस एक्स प्लस वाई, वाई डॉट, एक बार देखिए तो दोस्त ये क्या है अपने को, ये जो लिखा हुआ ये क्या है, क्या ये पी एक्स प्लस वाई है, क्या पी एक्स वाई प्लस वाई पी एक्स प्लस वाई है या नहीं, एंगल में एक्स था तो हर जगह, सॉरी पी एक्स था तो एंगल में हर जगह एक्स था, पी वाई था तो एंगल में हर जगह वाई था, यदि पी एक्स प्लस वाई है तो एंगल में हर जगह क्या है पी एक्स प्लस वाई है, पी एक्स प्लस वाई है तो एंगल में हर जगह क्या है एक्स प्लस वाई है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे आर एच एस, क्या है दोस्त ये आर एच एस। अतः प्रूफ, अतः पी एक्स इंटू क्या हो जाएगा पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलोगे जी भाई, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है ना। देखो कहां से चले थे, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के लिए, आइडियल बोर्ड के लिए भी, हर बोर्ड के लिए क्या है दोस्त इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। देख लीजिए एंगल में पी एक्स मतलब एंगल में हर जगह एक्स, पी वाई मतलब एंगल में क्या वाई हर जगह, पी जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल में हर जगह जेड, यदि पी एंगल में हर जगह क्या आ जाए एक्स प्लस वाई आ जाए तो क्या रहा होगा बताइए, पी एक्स प्लस वाई रहा होगा। इसी चीज को तो प्रूफ करना था, पी एक्स इंटू पी वाई से चले थे और क्या आ गया पी एक्स प्लस वाई आ गया, तो यही हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है ना। देख लीजिए नेक्स्ट चले क्या, चलते हैं दोस्त नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहता है ए तथा बी सेम ऑर्डर वाले दो समेट्रिक मैट्रिक्स है तो दिखाइए कि ए बी प्लस बी ए समेट्रिक होगा, ठीक है ना दोस्त। मस्त सवाल है अपने आप में। क्या कहता है ए तथा बी सेम ऑर्डर के क्या है, ए तथा बी सेम ऑर्डर के क्या है दो समेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो दिखाना क्या है कि ए प्लस बी तथा बी प्लस ए, सॉरी ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए क्या है समेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चीज दर्शाना है। ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए क्या है समेट्रिक मैट्रिक्स है, इसी चीज को दर्शाना है, कोई डॉट ये चीज को दर्शाना है। चलिए जो दिया है वही चलते हैं। ए तथा बी क्या सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर वाले समेट्रिक है, मान लेते हैं ए क्या है समेट्रिक, ए इज समेट्रिक, ए इज क्या ए इज समेट्रिक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए ए बराबर क्या, अर्थात ए बराबर क्या ए डैश होगा या नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बी इज क्या, बी इज समेट्रिक, बी इज समेट्रिक
तो बताइए क्या हो जाएगा, दैट इज बी इक्वल टू क्या, बी डैश होगा या नहीं, बी इक्वल टू क्या, बी डैश होगा या नहीं, बोलोगे भाई बिल्कुल होगा। जब ए सिमेट्रिक रहा होगा तो ए बराबर ए डैश रहा होगा, इसका मतलब है यदि बी सिमेट्रिक रहा होगा तो बी इक्वल टू बी डैश रहा होगा, कोई डाउट। अब जो प्रूफ करना है उससे चलना है, जिसको प्रूफ करना हो ना उसी से चलिए, जिसको प्रूफ करना उसी से चलिए। चलिए टू प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट कहां से चलना है दोस्त, प्रूफ से चलना है। प्रूफ क्या करना है बताइए, 9 कहां से चलना है, प्रूफ क्या है करने के लिए, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए को दिखाना है कि क्या ए यदि सिमेट्रिक होता है और बी यदि सिमेट्रिक होता है तो ये जो कंडीशन लिखा है ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा। चलिए इसका डैश निकाल लेना है, क्या करना है दोस्त, डैश निकाल लीजिए। इसका डैश क्या हो जाएगा तो आपको पता होगा, इसका डैश जो हो जाएगा ए बी पर डैश बीच में प्लस बी ए का डैश होगा या नहीं। फिर देख लीजिए यहां पे क्या आ गया अपने को, यहां पे आ गया बी डैश ए डैश, रिवर्सल लो, रिवर्सल लो, ठीक है ना, बी डैश ए डैश प्लस ए डैश क्या बी डैश, यहां पे कौन सा लॉ लगा, रिवर्सल लॉ। तो यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, यहां पे लगाया है। नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्त बताइए, बी डैश किसके बराबर है, यहां से देख लीजिए इक्वेशन सेकंड से देख लीजिए, बी डैश किसके बराबर है, तो बी डैश बी के बराबर है तो यहां पे लिख देंगे क्या बी। ए डैश किसके बराबर है दोस्त, ए डैश भी ए के बराबर है तो लिख दिए कोई डॉट। आप बोलोगे जी भाई कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे ए डैश किसके बराबर है तो आप बोलोगे ए डैश जो है ना ए के बराबर है, और बोलेंगे बी डैश किसके बराबर हो तो आप बोलोगे बी के बराबर है। अब जब इस प्रकार से कोई चीज हो मैट्रिक्स में, जब इस प्रकार से कोई चीज हो प्लस में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने क्रम को भी बदल सकते हैं। किस क्रम को, इस प्रकार से, मतलब इसको यहां पर लिख सकते हैं, मतलब ए बी को पहले लिख देंगे प्लस क्या बी ए को बाद में लिखेंगे। तो देख लीजिए क्या ये प्रूफ हो गया क्या। अब एज्यूम कीजिए कि थोड़ा देर के लिए हमारा जेड है, एज्यूम कर लीजिए कि थोड़ा देर के लिए क्या हमारा जेड है। यदि जेड ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, मतलब जेड जो है ना जेड डैश के बराबर हो जाए, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा ना। ये जेड है, देख लीजिए जेड डैश के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, जेड डैश के बराबर हो गया। देख लीजिए जेड डैश के बराबर हो गया, जेड है तो क्या ये जेड डैश है या नहीं, थोड़ा देर इसको भी जेड मान लीजिए, तो जेड डैश लग रहा है आपको, क्या ये जेड डैश है या नहीं, ये जेड डैश हो गया, जेड है तो ये जेड डैश है। इसीलिए क्या लिख देंगे बताइए दोस्त, इसीलिए ए बी प्लस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कोई डॉट देख लो भाई, ठीक है ना। सवाल अपने आप में ये मस्त सवाल है। यहां पर लिख देंगे क्रम विनिमय नियम से, यहां पर क्या लिख देंगे दोस्त, क्रम को बदले हैं, देख लीजिए क्रम विनिमय, मतलब इसका क्रम बदल दिए, इसको क्रम को बदल दिए, ठीक है ना। देख लीजिए मस्त सवाल है अपने आप में। यहां पे रिवर्सल रो लगाए हैं। जब ए सर लिखा है क्या थे, ए बी का यदि डैश निकालना हो इसका मतलब होता है बी डैश ए डैश, यदि ए बी सी का डैश निकालना हो इसका मतलब होता है सी डैश बी डैश ए डैश, यदि ए प्लस बी का डैश निकालना हो तो वो क्या होता है, ए प्लस बी का डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश, कोई डॉट। तो इस प्रकार से क्या रखना, थोड़ा सा याद रखिएगा ये लोग को, मस्त है अपने आप में, ठीक है ना। चले क्या नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते। ये कितना नंबर का सवाल था, 3 नंबर का। एक सवाल और है अभी, देखो भाई, कहता है कि साइन 2n+1 पाई माइनस थीटा, थोड़ा सा इसको हम फिल देते हैं आपको, क्वाड्रेंट का भी, यहां पर किसी का फिल देते हैं दोस्त, क्वाड्रेंट का। चलिए अब बोलोगे भाई ये जो है ना 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, पाई बटा 2 है, ये कितना है पाई है, ये कितना है
तो 3π/2 है, बोलोगे या नहीं? 3π/2 है। ये कितना है? 2π है, 2π। ये क्या कहना चाहता है? ये देखिए 2n हो गया सम और उसमें एक जोड़ दिया मतलब विषम, विषम पाई माइनस थीटा, विषम पाई। ये देखिए ये सम पाई वाला रेखा होता है। कौन सा होता है दोस्त? सम पाई वाला रेखा होता है। ये जो होता है ना सम पाई होता है ये, और ये विषम पाई होता है। यानी कि इसमें पाई जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3π हो जाएगा। 2π 1π 3π, यहाँ पे कितना? 4π, यहाँ पे कितना? 5π। मतलब यहाँ पे विषम आएगा। यहाँ पे पाई आएगा, उसके बाद 3π आएगा, 5π आएगा, 7π आएगा। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं विषम पाई है। विषम पाई इंटू क्या? विषम पाई, सॉरी ये क्या हो गया? विषम पाई। देखिए ये विषम संख्या है, ये विषम 2n + 1 क्या है? विषम है। विषम पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब दो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। विषम ले लिया और पाई भी ले लिया, फिर कहता है माइनस थीटा में जाइए। तो मतलब ये पूरे जो है ना, ये पूरे किस क्वाड्रेंट में जाने लगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या ये चेंज होगा? तो बोलोगे भाई ये चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? साइन 2n + 1π माइनस थीटा जो होगा ये चेंज होगा क्या? बोलोगे भाई नहीं, पाई में चेंज नहीं होता, π/2 में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? साइन थीटा ही रह जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? साइन थीटा। कोई डॉट कौन सा क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है? तो बोलोगे भाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। कोई डॉट देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि इफ y = x × log x देन फाइंड करना है dy/dx। डिफरेंशिएशन आ गया, कैलकुलस आ गया। चलिए कैसे करते हैं? जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, ठीक है ना। y = क्या है दोस्त? x × क्या? log x। क्या करते हैं बताइए? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर कीजिए। dy/, क्या हो जाएगा दोस्त? dx = d/, क्या हो जाएगा दोस्त? dx, x × क्या? log x। अब क्या बताया गया था? दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में हो, दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में हो तो वहां पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन देखिए x और log x, दो फंक्शन है गुणा के रूप में है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस देंगे, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएशन। चलिए करते हैं सेम। क्या करेंगे बताइए? फर्स्ट को छोड़ दीजिए, ये क्या है दोस्त? dy/dx, ये तो निकालना ही है। फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्या है? x को छोड़ दीजिए, d/, क्या? dx log x, बीच में क्या देंगे? प्लस। फर्स्ट को छोड़े सेकंड को डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को छोड़ दीजिए, मतलब log x को छोड़ दीजिए, d/, क्या? dx और यहाँ पे x कर लेंगे। कोई डॉट? बोलोगे जी नहीं। फर्स्ट को छोड़े सेकंड को डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़े फर्स्ट को डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा बताइए? dy/dx = फर्स्ट को छोड़े मतलब x को छोड़ेंगे 1, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, log x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा दोस्त बताओ? तो आप कहोगे भाई ये हो जाएगा अपने को dy/, कितना? dx = x कैंसिल हो गया, यानी कि 1 + क्या? log x हो गया। मतलब 1 + log x, dy/dx जो आया वो आया 1 + log x आ गया, या x + 1 log x + 1 हो गया, ठीक है ना। देख लो अपने आप में क्या है, टेस्ट में पूछा हुआ था सवाल, देख लीजिए मस्त सवाल है अपने आप में, ठीक है ना। देखो ठीक है ना। तो आप लोग मिला लीजिए, आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट, ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वक्त के हिसाब से बदल जाइए,
वक्त के हिसाब से बदल जाइए, वरना जब वक्त बदलेगा तो आपका नहीं चलने देगा वक्त, ठीक है ना। इसलिए आप बदल जाइए वक्त के हिसाब से, ठीक है दोस्त। तो आप लोग मेहनत जरूर कीजिए, सारी मेहनत आपकी होगी तो जीत भी आपकी ही होगी, ठीक है ना। कदम चूमेगी आपकी हमेशा जीत, ठीक है ना दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डीपीपी लेकर के। आज के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।